नमस्कार दोस्तों। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब रही और अब पांचवा चरण आते आते बीजेपी और भी ज्यादा बुरी हालात से गुजर रही है। बीजेपी का ग्राफ जो पहले चरण से गिरना शुरू हुआ वो पांचवें चरण तक भयंकर गिरता जा रहा है। ये पांचवा चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है। आपको बताएं, इस पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। सबसे बड़ी खबर लेकर के आज मैं आपके सामने आई हूं जो कि आरएसएस से जुड़ी है। जो आरएसएस बीजेपी का मूल आधार है, जो आरएसएस बीजेपी की नींव की तरह काम करती है, जो आरएसएस बीजेपी को मजबूत करती है, जो आरएसएस बीजेपी के लिए एक स्तंभ की तरह काम करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये साफ कह दिया है कि अब उस आरएसएस की बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा ने अब पांचवें चरण में आरएसएस को लेकर कह दी है। इसका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आपको बता दूं, चौथे चरण तक हर कोशिश करते रहे प्रधानमंत्री मोदी कि किसी तरीके से ये पूरा चुनाव घूम जाए, ये पूरा चुनाव पलट जाए, जनता धार्मिक एंगल्स में बढ़ जाए, जनता धार्मिक मोड में चले जाए, फिर से मोदी लहर छा जाए, फिर से एक वेव आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये पांचवा चरण, ये पांचवें चरण में भी बड़े प्रयास किए गए, लेकिन अब हालत इतनी खराब है कि डोर बिल्कुल छोड़ दी गई है। बताती हूँ कैसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर जो बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और अब वो उस स्थिति में है कि अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी अपने दम पर सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। देखिए, ये बात तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और बड़े पत्रकार शुरुआत से कह रहे हैं कि अब मोदी और शाह वाली जो बीजेपी है उसको किसी की जरूरत नहीं है। उनके अपने फैसले होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं, उनके अपने कानून होते हैं। वो एक ब्रांड है। पूरी पार्टी मोदी ब्रांड पर निर्भर हो गई है। बीजेपी का नाम अब कोई नहीं लेता। आप देखते होंगे कि हर बार मोदी की गारंटी है, मोदी की अब की बार मोदी की सरकार, हर चीज मोदी के नाम से शुरू होती है और मोदी के नाम पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो मोदी है। ये बात शायद मोदी और शाह और जेपी नड्डा शायद ये भूल गए हैं और इसका मैं बार बार कह रही हूं कि बहुत बुरा असर होने वाला है। देखिए, इस वक्त इस पांचवें चरण को अगर देखें तो कोई भी समीकरण नहीं है जो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर हम क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात करें तो वो खुले तौर पर है। आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी जो राजस्थान से शुरू हुई वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। पहले 4 चरणों में नुकसान किया बीजेपी का और अब ये पांचवा चरण भी भयंकर नुकसान उठाने वाली है बीजेपी इस क्षत्रिय समाज की नाराजगी से, क्योंकि बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश भी नहीं की। वो एक टिकट काटने के लिए कहते रह गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि बीजेपी इस गुमान में थी कि अब बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। ये बात जेपी नड्डा ने साफ तो कह दी है कि जब आरएसएस की जरूरत नहीं है तो उनको फिर किसी की जरूरत नहीं है। ये कहने का मतलब है कि अब पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गई है। अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी समाज की जरूरत नहीं, किसी वोटर की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब जो है वो सब मोदी और शाह है। चलिए, दूसरी बात, एक तरफ ये क्षत्रिय समाज की नाराजगी का समीकरण बीजेपी की हालत खराब कर रहा है, दूसरी तरफ योगी और शाह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, क्या वो अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते होंगे? बृजभूषण शरण सिंह मोदी के खास हैं और वो ये कह रहे हैं कि AK शर्मा उनके मुख्यमंत्री हैं। जब उनसे योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया तो फिर बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि योगी तो नेता है ही नहीं, उनके नेता तो मोदी जी हैं। तो देखिए, तलवारें साफ दिखाई दे रही हैं। अनुप्रिया पटेल मोदी जी की मंत्री हैं। वो मंच पर आकर कहती हैं कि स्वघोषित राजाओं को सबक सिखाने का मौका है। स्वघोषित राजा कौन? ये बात वो कहाँ कह रही थी? ये बात वो प्रतापगढ़ में कह रही थी। और ये बात किसके लिए कही गई? कुंडा के स्वघोषित राजा यानी राजा भैया के लिए। और राजा भैया इसके पहले साफ तौर पर कह चुके हैं कि क्षत्रिय समाज बहुत भयंकर नाराज है बीजेपी से और इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, पांचवा चरण जो है, ये पांचवा चरण पूरी तरीके से बीजेपी कस चुकी है, हर तरफ से घेर ली गई है। अब नाव पार नहीं होने वाली है। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जेपी नड्डा ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और आज के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे,
हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अकेले दम पर सक्षम हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जब बीजेपी पार्टी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं किया। कहना क्या चाह रहे हैं जेपी नड्डा? क्या उस वक्त पार्टी कमजोर थी और अब मोदी और शाह की बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है? तब वो अक्षम थे, लेकिन आज वो सक्षम है क्योंकि मोदी शाह एक साथ हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल खुद बीजेपी में छिड़े अंतर्द्वंद को दिखा रहा है। ये सवाल जो हैं ये इस वक्त सबसे बड़े सवाल हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अभी तक तो ये मुद्दा उठ रहा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने मंच पर आकर जो बात कही, जो बात छेड़ी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने वाले हैं, अमित शाह बनने वाले हैं, 2 महीने के भीतर ही योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटा दिया जाएगा। उसने एक लड़ाई तो छेड़ी, इसके साथ साथ इस बात ने एक अलग सी आंधी ला दी। जैसे अमित शाह को सफाई देनी पड़ गई कि नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, आगे भी बनेंगे, जीवन भर बनेंगे, हमेशा बनते रहेंगे। लेकिन इस बात पर सफाई नहीं दी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर के ये कहने को मजबूर हो गए कि जी, हमको अगर कुर्बान करना पड़ा तो हम अपनी 100 सत्ताएं कुर्बान कर देंगे सनातन के लिए और देश के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भी कह सकते थे कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, हमको कौन हटा सकता है, लेकिन ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम कुर्बान करने को तैयार है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म की और सनातन की एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिससे एक हीरो बनकर वो उभर कर सामने आए कि वो कुछ भी कर सकते हैं सनातन के लिए और देश के लिए। तो अब आप इन सब कड़ियों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5वां चरण बहुत बुरे संकेत लेकर के आ रहा है, बहुत बुरे संकेत। सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी का हर नेता मंदिर का नाम लेते हुए नहीं थकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी मंदिर बनाने के नाम पर, कभी मंदिर गिर जाएगा इस नाम पर। और अब जेपी नड्डा ने ये कह दिया है कि मंदिर उनके मुद्दे नहीं हैं, काशी मथुरा तो मुद्दे ही नहीं है। आप सोचिए किस हद तक इस वक्त पर बीजेपी जा चुकी है, किस स्तर पर जा चुकी है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे लेकिन जीत चाहिए। अब आप ये सोचिए, ये 400 पार वाला जो नारा नरेंद्र मोदी ने लिया, ये नारा आखिर क्या है? इस नारे का आखिर क्या होगा? इस नारे का क्या मतलब है? क्या 400 पार आने के बाद संविधान बदल जाएगा? क्या 400 पार होने के बाद आरएसएस को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा? क्या 400 पार होने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? क्या 400 पार होने के बाद बीजेपी सिर्फ मोदी और शाह वाली बीजेपी रह जाएगी? कोई अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं, कोई मुरली मनोहर जोशी वाली नहीं, कोई अडवाणी वाली नहीं, सिर्फ मोदी और शाह वाली बीजेपी रह जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या जिन लोगों ने अपना सब कुछ सर्वस्व इस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन बुजुर्गों ने, जो लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसा होने देंगे? अब देखिए, इस बार की लड़ाई बहुत अजब है, बड़ी गजब की चल रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी विपक्ष से नहीं लड़ रही है, इस बार बीजेपी खुद से लड़ रही है। 2 फाड़ है, एक आरएसएस वाली बीजेपी और एक मोदी शाह वाली बीजेपी। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, चाणक्य कौन है, अब इसमें तो यही देखना है। लेकिन साफ तौर पर ये 5वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए कोई साफ अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है, खुशियां लेकर नहीं आने वाला है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ही एक वो संघ है, एक वो नींव है जो पोलिंग बूथ तक पर्ची पहुंचाने तक का काम करता है, पोलिंग बूथ तक वोटर्स को लेकर के आता है, कस्में दिलवाता है। देखिए, मैं अवध क्षेत्र में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कोई भी चुनाव पड़ता है तो आरएसएस की जनसभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, गुपचुप तरीके से भी होती हैं, खुलेआम तरीके से भी होती है, लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा। आरएसएस एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि हमको आपकी जरूरत ही नहीं है, हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम खुद सक्षम हैं। क्या आरएसएस के वो बड़े नेता ये नहीं सोचते होंगे कि जिस पार्टी को हमने खड़ा किया, जो हमारा बच्चा था, आज वो हमसे कह रहा है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े हो गए हैं? तो क्या वो
मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने देगा? क्या वो अमित शाह के हाथ में अपनी बीजेपी को जाने देगा? सवाल बहुत बड़े हैं और बहुत सारे हैं। अब देखना यह है कि होने क्या वाला है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वक्त इस 5वें चरण में हम हैं। ये 5वां चरण सारी तस्वीर साफ कर देगा। दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन आज आरएसएस से जो जुड़ी बड़ी खबर थी वो मुझे आपको देनी थी और ये बताना था कि किस तरीके से अब बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है कि हमें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। ये घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या कोई अंडर करंट है, ये तो समय बताएगा। लेकिन देखना यह है कि जेपी नड्डा का ये वक्तव्य कितना नुकसान करने वाला है, क्योंकि नुकसान तो होगा, ये तो तय है। कितना नुकसान करने वाला है ये देखना जरूर होगा। नमस्कार।